नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। तो जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि बहुत ही बम्पर भर्ती निकली है। बम्पर भर्ती इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पे रिक्तियों की संख्या केवल 3 है, इसलिए बहुत बम्पर भर्ती इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो भर्ती है वह मुख्य रूप से UPPCL कंप्यूटर असिस्टेंट की ऑनलाइन फॉर्म 2022 की है भर्ती है, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती है UPPCL में, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि जो विद्युत से संबंधित उत्तर प्रदेश का जो संस्था है उसमें वैकेंसियाँ निकली हुई हैं कंप्यूटर असिस्टेंट की। यह भर्ती अभी आई नहीं है, मतलब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वेबसाइट पे, लेकिन इसका जो फॉर्म है वह 10 अगस्त से भरा जाना प्रारंभ होगा, यानी कि 10 अगस्त से इस फॉर्म को भरा जाएगा और इसका जो लास्ट डेट होगा वह 31 अगस्त 2022 होगा। अमूमन मान के चलिए कि आप लोगों को 20 दिन का समय मिलेगा इसके फॉर्म को भरने के लिए। आवेदन शुल्क सुन के हो सकता है कि कई लोग चले जाएं यहाँ से, क्योंकि आवेदन शुल्क यहाँ पे है 1180 रुपये है और काफ़ी ज़्यादा है। और पहले हम समझ लेते हैं रिक्तियों की। तो यहाँ पे देखिए जो 3 पदें रिक्त हैं उसमें एक पद केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है और OBC कैंडिडेट के लिए 2 रिक्तियाँ हैं। अब ऐसा नहीं है कि SC/ST इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब SC/ST के लिए कोई सीट नहीं है तो उनका जो गणना किया जाएगा उनके पदों की वो एज ए जनरल कैंडिडेट ही की जाएगी। OBC की 2 पद खाली है और आवेदन शुल्क यहाँ पे 1180 लगेगा, तो 1180 सबका रहेगा, क्योंकि जनरल और OBC का लगता ही है। और SC/ST मुझे लगता है कि जब वो जनरल से ही भरेंगे तो शायद उनको भी आवेदन देना पड़े। वैसे अगर वहाँ पे ऑप्शन मांगेगा, यदि आप अपना जाति डालते हैं, जाति का वर्ग डालते हैं आप लोग, तो यदि नहीं लगना होगा तो फॉर्म के अंतिम समय में जब आप फीस जमा करेंगे तो वहाँ पे आपका नहीं लगेगा यदि SC/ST कैंडिडेट हैं तो। लेकिन मैं इतना पक्का हूँ कि इसमें जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये देना होगा। लेकिन जब SC/ST की कोई सीट नहीं है लेकिन वो आवेदन कर सकते हैं एक जनरल कैंडिडेट के रूप में, तो हो सकता है कि उन्हें भी फीस देना पड़े 1180 रुपये। आयु की मैं बात करूं तो आयु इसमें है उसके पहले और कि इसका जो CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर बताया गया है, यानी कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में इसका पेपर हो जाएगा 2022 में ही, 2023 में समझ लीजिएगा आप लोग। आयु की मैं बात करूं तो आयु इसमें है 21 से 40 साल। बहुत ज़्यादा समय है, बहुत लोग फॉर्म भरेंगे, 3 पोस्ट हैं, खूब पैसा कमाई होगा इनका। और इसमें कोई भरोसा भी नहीं है कि आप लोग भर्ती हो ही जाएं। हो सकता है कि 3 पद निकाला गया है, हो सकता है कि सारी सीटें बिक गई हों। यही होता है जब पदों की संख्या 3, 4, 5, 6 ऐसे रहती हैं तो सबके सब बिक जाते हैं। अरे भाई, सामान्य आदमियों की स्थिति तो ऐसी है कि उनका नंबर किसी भर्ती में तब आता है जब भर्तियों की संख्या कम से कम 10,000, 20,000 या हज़ारों की संख्या के ऊपर रहे, तभी तो भर्ती में कुछ हो सकता है कि हाँ भाई कुछ सामान्य अभ्यर्थी जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनका चयन हो सके। नहीं तो ये सब तो भाई सब चला जाता है ऐसे ही। लेकिन मेरा काम है बताना, बता दे रहा हूँ। यदि आप इच्छुक हैं तो भर दीजिए। और शैक्षिक अर्हता की मैं बात करूँ तो इसमें देखिए सामान्य स्नातक मांगा गया है। मतलब शैक्षिक अर्हता से और उम्र से अंदाज़ा लग सकता है कि बहुत सारे लोग इस फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं, लेकिन फीस बहुत अधिक की गई है इसीलिए कि खूब पैसा है। इसमें देखिए स्नातक किसी भी विषय से आप हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप BEd या BTC या फिर BA, मतलब कोई भी कुछ भी स्नातक किए हुए हैं, BA हो चाहे BSc हो चाहे BTech हो, हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है। टाइपिंग की मैं बात करूं तो हिंदी टाइपिंग जो इसमें होगा वह 30 शब्द प्रति मिनट होगा। कुर्ती देव और 10 या 16 फॉन्ट में यह आपकी लोग की टाइपिंग होगी। जो टाइपिंग करता होगा उसको पता होगा। यहाँ पे 010 लिखा हुआ है और 010 फॉन्ट में, और कुर्ती देव में इसकी टाइपिंग होगी हिंदी की। इंग्लिश टाइपिंग इसमें जो मांगा गया है वह 35 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है। और भर्ती प्रक्रिया भी बहुत अजीब है। आप सुनेंगे तो कहेंगे भाई ये किस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया है। इसमें अनिवार्य जो टाइपिंग मांगा गया है वह हिंदी का जो है ना
वो अनिवार्य मांगा गया है कि ये आपको आना ही चाहिए। लेकिन यदि आपको नंबर पाना है तो आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, इसकी जिक्र मैं बाद में करूँगा अभी। चलिए मैं थोड़ा सा चयन प्रक्रिया पे चलता हूँ। तो चयन प्रक्रिया इसका जो होगा वह सबसे पहले आप लोग का CBT एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। CBT एग्ज़ाम जो आपका होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आप लोग का ऑनलाइन पेपर जो होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मुख्य रूप से कंप्यूटर से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित, और CCC के लेवल का ये पेपर होगा। CCC के लेवल का इसका क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का वो होगा। और इसमें न्यूनतम अंक आप लोग को हासिल करना है 20 अंक, यानी कि फर्स्ट पार्ट में यदि आप 50 में से 20 अंक नहीं हासिल करते हैं तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी कि आपका ये वाला जो पेपर होगा यानी कि जो पार्ट 2 होगा इसको जांच ही नहीं किया जाएगा, यानी कि यह क्वालिफाइंग नेचर है। लेकिन इसमें 20 अंक पाना आप लोग के लिए न्यूनतम अंक पाना आवश्यक है। यह नंबर आप लोग के कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा, यानी कि कट ऑफ के लिए बस 180 नंबर का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो इसका होगा GS रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का, इसमें बस आप लोग को बस 20 अंक हासिल करना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। इसमें माइनस मार्किंग भी है, 1/4 की माइनस मार्किंग है और एक नंबर के प्रश्न होंगे। यदि एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो 1/4 नंबर आपका उसमें से कट जाएगा। तो ये पार्ट 1 हो गया। और फिर पार्ट 2 की बात करूँ तो पार्ट 2 देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एग्जाम एक ही है, यानी कि पेपर तो एक ही है, लेकिन इसे 2 भागों में बांटा गया है। यह पेपर भी एक ही दिन होगा, कंप्यूटर का आपका लोग का होगा उसी दिन पार्ट 1 में ही, और फिर उसी पेपर में आप लोग का पार्ट 2 भी होगा। पार्ट 2 में इसमें जनरल स्टडीज़ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई। जनरल स्टडीज़ में 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 45 और हिंदी के 55 और इंग्लिश ग्रामर के 55। ये सब ग्रामर के ही रहेंगे, सामान्य हिंदी और इंग्लिश है। कुल मिलाकर 180 प्रश्न होंगे और 180 नंबर का होगा ये। अब ये जो 180 नंबर है इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, मतलब आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा 180 नंबर के आधार पे कि आप टाइपिंग में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। इसमें आप लोग को क्वालिफाई कर लेना है 20 अंक ला के किसी तरह से। यदि आप इसमें नहीं ला पाते हैं तो ये जो आप प्रश्न पत्र तो ये करेंगे ही, ये तो करने को मिलेगा ही, लेकिन इसका नंबर फिर जोड़ा ही नहीं जाएगा। यदि आप इसमें फेल हो जाएंगे तो आपका जो एक तरह से कहा जा सकता है आपका जो कैंडिडेचर होता है, जो अभ्यर्थन होगा, वो यहीं से समाप्त कर दिया जाएगा। जब आप पूरा पेपर दे देंगे तो 180 नंबर के आधार पे आप लोगों का कट ऑफ जारी होगा। इसमें भी देखिए, इस वाले में भी 1/4 मार्क का माइनस मार्किंग है, एक नंबर का सब होगा। 180 क्वेश्चन है, 180 नंबर का ही है, 180 नंबर का यह पेपर होगा, 180 मार्क्स का इसका। और इसी के आधार पे कट ऑफ जारी होगा कि आप टाइपिंग में बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। अब टाइपिंग में बात करता हूँ तो टाइपिंग जो है वह 20 नंबर का होगा आप लोगों का। टाइपिंग 20 नंबर का होगा, इसके आधार पे आपका कट ऑफ जारी हो गया। आप टाइपिंग के लिए गए बैठ रहे हैं, 20 नंबर का होगा। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो आपको 30 शब्द प्रति मिनट करनी होगी और ये अनिवार्य है। यानी कि यदि आप हिंदी के टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, 30 शब्द प्रति मिनट से कम लिखते हैं या फिर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो आप लोग का अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जारी ही नहीं होगा। लेकिन यदि आप हिंदी कर ले जाते हैं और यदि आप इंग्लिश नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो जो 20 नंबर इसमें मिल रहा है वो आप लोग को नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो 20 नंबर आप लोग को टाइपिंग से मिलेगा यदि आप हिंदी कर ले जाते हैं। हिंदी करने का मतलब ये है कि आप भले इंग्लिश ना कर पाएँ तो आपको 20 नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा ना, जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो भी 180 नंबर पे उसको ले लिया जाएगा। मतलब 180 नंबर के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी बन जाएगा। लेकिन यदि आप इंग्लिश भी कर ले जाते हैं, यानी कि हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट आपने कर लिया और इंग्लिश टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट आपने कर लिया, तो अधिकतम मार्क्स इसमें 20 नंबर आप लोग को मिल सकता है और 20 मार्क्स इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि 180 में 20 मार्क्स जुड़ के ये टोटल 200 नंबर का पेपर हो जाएगा और तब आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 200 नंबर के आधार पे होगा। और ये तभी होगा जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेहतरीन टाइपिंग जितना मांगा गया है उतना टाइपिंग कर ले जाते हैं। यदि आप केवल हिंदी में करते हैं 30 शब्द प्रति मिनट तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेगा यदि आप इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं तो, और आपका जो कट ऑफ होगा वो 180 नंबर के आधार पर जारी किया जाएगा। तो बड़ा ही अजीब, जैसा कि मैंने पढ़ा इसे तो मुझे बड़ा अजीब लगा।
कहें कि किस प्रकार का ये है, सब प्रारूप किस प्रकार का तैयार किया गया है। तो यही जानकारी आप लोगों को देना था। आशा करता हूँ कि आप जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके।